हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर 1994 में वजूद में आया है। इसका ख़ास मकसद ये है कि हक्कानी ख़ानदान के साथ जो अज़ीम उलमा, शुरफा, फुजला पैदा हुए हैं, तो उनके जो कारनामे हैं, खुसूसन जो उनके इल्मी कारनामे हैं, अदबी कारनामे हैं, उनको उजागर करना। तो इस सिलसिले में ख़ानदान हक्कानी के पास बहुत से मखतूता मानस्क्रिप्ट्स हैं। उन मानस्क्रिप्ट्स की प्रिजर्वेशन और उनको पब्लिश करने की अहम जिम्मेदारी हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट की है। तो यहाँ पर हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतिमाम जम्मू कश्मीर में लगभग 20 से ज़्यादा दारुल उलूम इसके ज़ेर सरपरस्त काम कर रहे हैं, जो चल रहे हैं। जो यहाँ पर बच्चे ज़ेर तालीम है, तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि बच्चों को दीनी जहन, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी उलूम भी सिखाई जाती हैं। और अभी तक हमने करीबन 6-7 बैनुल-अक़वामी सतह की कॉन्फ्रेंसें श्रीनगर में मुनक़द की है, जहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, सऊदी अरबिया से बाकी ममालिक से उनमें उन्होंने शिरकत की है। तो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी हम लोगों तक जो ये दीन इस्लाम के हक़ाइक़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं, तो उनको पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर सही बुक हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के ज़ेर एहतिमाम दारुल हक्कानिया की आज संग बुनियाद, नई बिल्डिंग के संग बुनियाद रखी थी, जिसके सरपरस्त आला सईद हमीदुल्लाह हक्कानी मदद आलिया ने अपने दस्त मुबारक से रखी। और हमारा मुद्दा और मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स और बाकी चीज़ हो रहे हैं, जो नौजवान ड्रग्स के साथ मुंसलिक है, हमारा यही मकसद है कि लोग, ये बच्चे नौजवान दीनी तालीम की तरफ राग़िब हो, दीन की तरफ राग़िब हो, तालीम की तरफ राग़िब हो, अच्छे इखलाक सीखे। इस वक्त हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के कोई 32 इदारे, तालीमी इदारे चल रहे हैं, जिसमें कुछ 4-5 जम्मू सूबे में भी वाक़ा है, तो बेशतर जो है वो कश्मीर सूबे में वाक़ा है। तो नई नस्ल को दीनी तालीम के साथ साथ मॉडर्न एजुकेशन से आरास्ता करना, पैरास्ता करना, वाकिफ कराना, ये हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट का एक अहम मुद्दा है, एक अहम मकसद है। और इसीलिए हमारे जो सरपरस्त आला यही बेर जो इनके असलाफ भी थे, शाह साहब हक्कानी से लेकर यहाँ तक जो यहाँ पर जो असलाफ इनके थे, उन्होंने यहाँ पर यही काम, दीनी काम सर अंजाम दिया और दीनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इसीलिए हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट जम्मू कश्मीर की यही कोशिश रही है कि सरज़मीन कश्मीर जो औलिया करामली का मिशन था वही उजागर हो जाए। बेजा जो रसूम है वो हमारे समाज में है, तो नौजवानों को इन रसूमात के ख़िलाफ़, इस मंशियात की जंग के ख़िलाफ़ तैयार करने के लिए हमारे इदारों में बहुत अहम काम हो रहा है। और इन इदारों में जो बच्चे तालीम पा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो इखलाकी तौर से एक सेहतमंद नौजवान की हैसियत से तरबियत पा रहे हैं। और जितने भी इदारे हैं वहाँ पे इन नौजवानों की सेहत के साथ साथ इखलाक की तामीर पे भी जोर दिया जाता है। यहाँ पर जो हमारा दारुल उलूम हक्कानिया है, इसमें लगभग 40 से ऊपर बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। और बाकी डिस्ट्रिक्टों में पुलवामा है, अनंतनाग है और कुपवारा है, उन दारुल उलूम में भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जो सरपरस्त हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट के हैं। अगरचे आपने एक नॉमिनल फीस रखी है ताकि थोड़ा सा बच्चे में ये एहसास हो जाए कि वो किसी इदारे में इस वक्त एडमिट है, लेकिन जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, जो बेसहारा बच्चे हैं, जिन घरों के वालिदैन ये एफर्ड नहीं कर सकते हैं वो एडमिशन फीस, वो भी हम वहाँ पे कंडोन करते हैं, वो भी रिमिट करते हैं। और जो दीगर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे किताबों की फैसिलिटी है, चाहे यूनिफॉर्म की फैसिलिटी है, खाने पीने की ये सहूलियत है, सहने की सहूलियत है, वो सारा फ्री है, उसमें कोई पैसा बच्चों से हम नहीं लेते हैं। बिल्कुल हम 100% उनको फ्री के लिए कोई इस तरह का। हाँ बिल्कुल, इस वक्त हमारा चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है सहूलियात का एक इदारा हमारा चल रहा है, करालहर बारामूला में हमारा चल रहा है इदारा जामियत सहूलियात,
वहाँ पे हमारे जो मुफ्ती कमरुद्दीन साहब हैं उनकी ज़ेर तवालत वो चल रहा है। यहाँ पे बारामूला में एक इदारा जहाँ पे करीबन 100 बच्चियाँ इस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रही हैं। जो हमारी सबसे बड़ी ज़ियारत है वो फतेह कदर श्रीनगर में है, क्योंकि वहाँ पे जो जहाँ से हक्कानी सिलसिला आया है मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी रहमतुल्लाह अलैह, वो वहाँ पे मदफून है, इसलिए सबसे बड़ी ज़ियारत हमारी वहाँ पे है। लेकिन उसके बाद जो बड़ी ज़ियारत है, मुतबरक ज़ियारत है, वो सहीबुक की ज़ियारत है, जहाँ पे हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी अलैहि रहमा को जो 14 तबरुकात अता हुए थे, तो वहाँ पे उन तबरुकात में 7 मौजूद थे। उसके बाद हज़रत मीर सैयद उज़्ज़ुल्लाह हक्कानी अलैहि रहमा के ज़माने में 4 तबरुकात और आए हैं, तो इसलिए 11 तबरुकात, जिनमें एक मुतबरक जो चीज़ है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कदम मुबारक है, यानी जिस पे उन्होंने अपना पाँव मुबारक रखा था, जिस पत्थर पे, वो एक सुर्ख रंग का पत्थर है, तो वो मक्का शरीफ से सैयद सिबगुद्दौला मक्की से हज़रत शाह कासिम हक्कानी अलैहि रहमा ने वहाँ से यहाँ लाया है। हत्ता कि वहाँ की जो उस वक्त की जो बादशाही हुकूमत थी, उन्होंने महाफिज उनको अता किए हैं। 7 क्रूह तक उन्होंने उनको महाफिज शाही महाफिज अता किए हैं। इसी तरह बाकी जो सिलसिले हैं, चस्ती सिलसिला है, सोहरवर्दी सिलसिला, कुबरवी सिलसिला है, कादरी सिलसिला है, तो शाज़ली सिलसिला है, इश्किया सिलसिला है, वहाँ के जो उनके मुर्शिद हज़रत शाह कासिम हक्कानी अलैहि रहमा के, उन्होंने उनको अपने तबरुकात अता किए थे। वो तबरुकात बिल्कुल आज तक महफूज है इस चिनार पे। तो आज से 2 साल पहले यानी 2024 में हमने इसकी तामीर जदीद तामीर शुरू की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तामीर अब मुकम्मल हुई है। अब सिर्फ अंदरूनी कुछ अलमारियाँ उनमें फिट होनी हैं, तो अब इंशाअल्लाह मुस्तान वो तबरुकात जो है वो वहाँ पे शिफ्ट होगी। उन तबरुकात की बाज़ाब्ता जो सनद है कि किस बुजुर्ग ने, मिसाल के तौर मैंने इस कदम मुबारक आपको जिक्र किया, ये सैयद सिबगुद्दौला मक्की, ये मक्का में रहने थे, वहाँ के एक अजीम वलीउल्लाह गुजरे हैं मक्का शरीफ के, तो ख्वाब में इनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत के मुताबिक वो तबरुक हज़रत मीर सैयद शाह कासिम हक्कानी अलैहि रहमा को अता करने के लिए उन्हें हिदायत मिली, तो वहाँ से ये वो तबरुक आया है। इसी तरह जो हज़रत शेख सलीम चिश्ती है, जहाँ से इनको सिलसिले चिश्तिया आया है, तो वहाँ से जो उनको तबरुकात मिले हैं वो बिल्कुल तारीख में दर्ज हैं कि किस बुजुर्ग से उनको क्या तबरुक। इसी तरह सूरत बंदर से ख्वाजा जमालुद्दीन अलमारूफ दीवाना से उनको नक्शबंदी सिलसिला में जो तबरुकात हासिल हुए हैं, तो उनकी बाज़ाब्ता एक सनद है कि कहाँ से ये, तो ये एक बड़ी हिस्टोरिकल ज़ियारत है जहाँ पे ये तबरुकात अभी तक महफूज है। तो अगरचे हम इनको ज़ियारत के लिए जो ख़ानदानी रिवायत है नहीं दिखाते हैं, लेकिन अगर कोई साहिब दिल ऐसा हो जो चाहता हो कि इनकी ज़ियारत करे, तो उनको ख़ानदानी हक्कानी बिल्कुल इजाज़त देता रहा है, जिनमें कुछ लोग का मुझे भी इल्म है कि किन किन लोगों ने इनकी ज़ियारत की है, तो वो ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन आम ज़ियारत के लिए ख़ानदानी रिवायत के मुताबिक इनको नहीं दिखाया जाता है। तो वो इस चिनार पे जो एक मुनफरिद ज़ियारत है, तकरीबन मुझे लगता है कि नॉट ओनली इन सब कॉन्ट, सिर्फ बरसगीर में ही नहीं, मुझे दुनिया में लगता है एक मुनफरिद एक ज़ियारत है जो कि चिनार के पेड़ पे नस्ब की गई है। बशीर साहब, जहाँ तक हक्कानी मेमोरियल ट्रस्ट या इस तरह के जो हमारी वरासत में, इस्लामी वरासत में जो हमें मिला है, इस पे ये एक बहुत लंबा चौड़ा टाइम, हमारे पास इतना नहीं, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि ये जो हक्कानी का सिलसिला है, खासकर हमारे सहीबुक में, तो इस पे तफसीलन बात होनी चाहिए और लोग भी जानना चाहते हैं। आज के लिए बस आपसे आपका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, सो नाइस साहब।